अपने स्वभाव को सूर्य के समान रखिए, क्योंकि ना तो उगने का स्वाभिमान ना डूबने का डर। राजस्थान की राजनीति में ऐसे ही एक दीप्यमान सूर्य जैसी चमक रखने वाले शख्स से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं। आज ब्रज मेवात संगम स्थली के नाम से प्रसिद्ध नगर विधानसभा से अपनी दावेदारी कर रहे हैं जवाहर सिंह बेड़म। 2018 के चुनाव में कामा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे। इस बार नगर की दीवारों पर हमें इनका दीवार लेखन मिला है। ये हमारे लिए भी कौतूहल का विषय है, जनता के लिए भी कौतूहल का विषय है। इस विषय पर संवाद करते हैं। इस चर्चा को गंभीर, रोचक, सार्थक बनाने के लिए आपके कमेंट्स जो हैं वो हमारी मदद करेंगे। जवाहर जी भाई साहब, हाथ जोड़ के एक बार दर्शकों का अभिवादन कीजिए। सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार। संवाद फॉर यू चैनल के सभी दर्शक जो मेरे को आज अभी इस संवाद में देख रहे हैं, उन सबको मेरी ओर से इस सावन के अधिक मास की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप धार्मिक कार्यों में सब लगे हुए। प्रणाम। ठीक से शेयर करना। नगर की दीवारों पर खूब सारा दीवार लेखन हो रहा है और 2018 में आप कामा से चुनाव लड़ चुके हैं। अच्छे खासे मार्जिन के साथ आपने चुनाव लड़ा। ये सीट आप क्यों बदल रहे हैं, ये सीट आपने क्यों बदली है, इसका जवाब दें। उससे पहले पुष्पेंद्र पोसवाल की राम राम सा ले लीजिए। राम राम पुष्पेंद्र जी। राजीव जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने अपने चैनल पर मेरे जैसे राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता को आज मौका दिया और जनता से रूबरू होने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। ठीक बात है कि आजकल नगर विधानसभा में दीवार लेखन भी और सतत संपर्क भी मेरा जारी है। चूंकि मेरी मूल विधानसभा नगर ही है और मैं हमेशा पार्टी से आग्रह करता रहा कि राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मेरी कर्मभूमि नगर विधानसभा है। आपको उचित लगता है तो मुझे नगर से मौका दें। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने कहा कि जवाहर सिंह जी, आपको कामा से चुनाव लड़ना है। तो चूंकि मैं पार्टी का सिपाही हूँ, अनुशासित सिपाही हूँ, पार्टी ने मुझे आदेश दिया, मैं कामा से चुनाव लड़ा और वहाँ की जनता का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने मात्र 17 दिन के अंतराल में मेरे ऊपर इतना विश्वास व्यक्त किया और पूरी ताकत से मुझे चुनाव लड़ाया। मैं भी पिछले पौने 5 साल से लगातार जनता के दुख में, सुख में, कामा की जनता को कभी मैंने ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि कोई व्यक्ति यहाँ चुनाव हार गया। यही तो चर्चा का विषय है कि जिस व्यक्ति ने 4 साल कामा विधानसभा को सुख, दुख, दर्द, हंसी, सब कुछ में सार्वजनिक मुद्दों पर भी जिसने कामा के लिए जरह की, किसी दरवाजे का टूटना हो, कामा के नाम के बदलाव की बात हो, अब रुख क्यों? देखिए, कामा से मेरा उतना ही लगाव आज है और भविष्य में भी मेरा कामा के प्रति लगाव रहेगा। मैंने लाल दरवाजे से घोषणा करी थी कि मैं चुनाव हारूं या जीतूं, मेरी औलाद से भी कह के जाऊंगा कि कामा की जनता को अपनी चमड़ी की जूती भी हम पहना दें तो एहसान। हाँ, अच्छा स्नेह दिया लोगों ने। चूंकि नगर विधानसभा से हर बार मैं पार्टी से आग्रह करता रहा हूं, अब की बार भी मेरा आग्रह है कि मुझे नगर से मौका दिया जाए, क्योंकि नगर में पार्टी टक्कर में नहीं रही पिछली बार, कारण जो भी रहे हों, और टक्कर में नहीं रही तो उन कारणों को भी खोजा गया है। और मैंने फिर आग्रह किया है कि मुझे यदि नगर से आप मौका देंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान की जो 10 जीत की लीड होंगी उनमें एक नगर विधानसभा सीट भी होगी। बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, आत्मविश्वास से कह रहा हूँ। मैंने पिछली बार भी आग्रह किया, अब भी मैं आग्रह कर रहा हूँ। बाकी पार्टी का जो निर्णय होगा, नगर से लड़ाएंगे तो नगर से लड़ूंगा और कामा से लड़ाएंगे तो कामा से लड़ूंगा। कहीं से भी नहीं लड़ाएंगे तो पार्टी की सेवा करके पार्टी के साथ खड़ा रहूंगा।
सिया धाकड़ हैं, सौरभ सिंह हैं, धौलपुर से राम राम कर रहे हैं। इनकी राम राम। राम राम भाइयों, आपको बहुत बहुत प्रणाम। ये जो आखिरी का सेंटेंस आपने बोला कि पार्टी अगर कहीं से भी नहीं लड़ाएगी तो काम करूंगा, एक उभरते हुए युवा को ये बात कहना थोड़ी सी भारी लगती है कि इच्छा शक्ति तो रहती है नहीं? देखिए, बहुत प्रबल इच्छा शक्ति है। हाँ, मुझे भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने बहुत बड़ा सम्मान दिया है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक नियुक्ति बात रही हो, नियुक्तियों की, तो मुझे राष्ट्रीय परिषद तक पहुंचाने का काम किया। बिल्कुल सही बात। जब भी राजस्थान में कहीं भी कोई बड़ी सभा होती है, माननीय प्रधानमंत्री जी की, चाहे प्रदेश के नेताओं की, मुझे जिम्मेदारियां दे करके उसमें सहभागी बनाने का काम प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व करता आ रहा है। अभी आदेश जारी किए हैं कि नहीं सहेगा राजस्थान, जो अभियान भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, उसमें अलवर ग्रामीण, हाँ, अलवर उत्तर की मुझे जिम्मेदारी दी है। और मैं सुबह ही यहाँ से अपने बिस्तर लेकर के रवाना होऊंगा और जो सचिवालय का घेराव 1 अगस्त को होगा, उसमें अलवर उत्तर के सभी कार्यकर्ता और आमजन के साथ उस घेराव में शामिल होऊंगा। ये विश्वास है पार्टी। तो आप तो धौलपुर के प्रभारी, अभी एक विज्ञप्ति आई है धौलपुर से कि आप कल धौलपुर हैं। मैं बिल्कुल धौलपुर का संगठन का प्रभारी हूँ, लेकिन नहीं सहेगा राजस्थान को लेकर के जिले अलग अलग दिए हैं। धौलपुर डॉक्टर शैलेश सिंह जी को लगाया है, वो जाएंगे और मैं अलवर दक्षिण में जाऊंगा। निश्चित रूप से पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे स्वीकार करके हम काम पर लग जाते हैं। सौरभ सिंह का कहना है आप जनता के दुख सुख दुख के साथी हैं। रामनिवास गुर्जर राम राम कर रहे हैं, मनोज गुर्जर भी आपको राम राम सा कर रहे हैं। पहले तो राम राम भाई और रामनिवास जी और मनोज जी। अब देखिए, बात ये आती है कि एक तो नई उम्मीदवार हैं जो आपकी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं, वो भी मुझे लगता है कि जिला की अध्यक्ष न रह करके नगर तक की अध्यक्ष रह गई हैं पिछले 6 महीने से, मैं जितना फेसबुक को देखता रहता हूँ। और दूसरा आपका मुकाबला 2 बार की विधायक रही अनीता सिंह जी से। इस टक्कर में से कैसे आप चंबल के लिए अपनी दौड़ को आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, मेरा मुकाबला किसी से नहीं, मुकाबला तो नहीं होता है, लेकिन दौड़ तो दौड़ है, क्योंकि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अपनी इच्छा बताते हैं और नेतृत्व फिर देखता है कि किस व्यक्ति को कहां कब उचित मौका दिया जाए। पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का ये दायित्व भी बनता है कि वो पार्टी का काम भी करे और चुनाव का समय आए तो विभिन्न पदों के लिए अपनी इच्छा जाहिर करे। कोई भी हो वो इच्छा जाहिर करे, लेकिन मैं राजीव जी आपको इतना बता देता हूँ, मैंने नगर में तो पिछले 15 साल से और कामा में पौने 5 साल से, 2018 के बाद दोनों विधानसभाओं में जहां भी कोई अपराध हुआ, हाँ, जनता के साथ मुखर होकर के आवाज उठाई, मुखर होकर के सरकार को कटघरे में खड़ा करके न्याय दिलाने का काम मैंने किया है। वो आम जनता के आशीर्वाद से संभव हो पाया है। देवेंद्र पारासर, हरिओम गुर्जर, लेखराज गुर्जर, महेश गुर्जर, हरिओम गुर्जर, प्रहलाद सिंह और अतर सिंह राम राम कर रहे हैं। राम राम सभी को, सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। राम और अतर सिंह जी कह रहे हैं कि आपको नगर में ही आना चाहिए, नगर में वेलकम है आपका। देखिए, आपकी सद्भावना है, पार्टी नेतृत्व को हमने अपनी बात बता दी है। पार्टी नेतृत्व जो भी तय करेगा, निश्चित रूप से आम जनता की आवाज भी है। मैं जहां भी जनता के बीच में गया, कि जिस भी जाति समाज के बीच में गया, सभी एक बात कहते हैं कि जवाहर हमारा है और मुझे उससे बहुत बड़ा बल मिलता है, मुझे ऊर्जा मिलती है और उसी ताकत के बल पर मैं अन्याय के खिलाफ लड़ता हूँ। बहुत बड़ा प्यार नगर में भी, कामा भी नहीं, पूरे संभाग में, हाँ, ठीक ठाक पूरे संभाग में जहां जहां मेरी उपस्थिति होती है, लोग उमड़ते हैं, मुझे सुनते भी हैं, आशीर्वाद भी देते हैं और मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं इन सब लोगों के कहीं न कहीं काम आ सकूं। वेदवीर सिंह हैं, वेद प्रकाश गुर्जर हैं और राम अवतार गुर्जर हैं, विश्वेंद्र गुर्जर अड्डा से आपको राम राम कर रहे हैं। राम राम भाइयों, सबको राम राम प्रणाम। चलिए, अब थोड़ी सी प्राथमिकताओं की बात कर ली जाती है। नगर के लिए आपकी 3 महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं क्या है? देखिए, नगर में सबसे बड़ी बात है पानी की बहुत कमी है। पेयजल की भी कमी है, सिंचाई के पानी की भी कमी है। रूपा रेल का पानी पहले आया करता था, वो सीकरी बांध में आता था और सीकरी बांध से आकर के डीग होते हुए मोती झील तक जाता था। लेकिन
एक तो राजेंद्र सिंह जी जो मैग्सेसे पुरस्कार विजेता रहे हैं, उन्होंने एक बांध बनवाया जिससे हमारे पानी की आवक खत्म हो गई, और जो जल समझौता था उसका उल्लंघन भी उससे हुआ है। बरसात की कमी भी हुई है, और इसके अलावा जो डेवलपमेंट के काम हुए तो पानी की आवक पहले ग्रामीण रास्तों से हुआ करती थी, वो अब बंद हो गए। ग्रामीण रास्ते ग्रामीण सड़कों से या पक्की सड़कों से पानी की आवक खत्म हुई है। तो इन सारी चीजों पर चिंतन मंथन करने के बाद पहली प्राथमिकता है कि नगर में पीने का पानी और सिंचाई का पानी कैसे मिले, इस पे मेरा विशेष फोकस रहेगा। चलिए, मैं बीच में रोक रहा हूँ। सौरभ सिंह धौलपुर से आपको बाड़ी विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। देखिए, उनका धन्यवाद। वो मैं कह रहा बाड़ी में भी बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है। मैं कह रहा था पूरे संभाग में लोग बहुत आत्मीयता से मुझे चाहते हैं, और मुझे भी गर्व होता है। होना भी चाहिए अपने कार्यकर्ताओं पर। मुझे गर्व होता है, लेकिन सौरभ भैया, वहाँ धौलपुर में बहुत लोग हैं जो इसके लिए सक्षम हैं। मैंने प्रदेश नेतृत्व को आगे आग्रह कर दिया है, अब उनका निर्णय है वो क्या करेंगे। इस बार ऑब्लिक लगाया है या नगर कामा दोनों, या केवल नगर? देखिए, मैंने पिछली बार भी नगर से ही मांगा था, पार्टी को मैंने आग्रह किया कि मैं नगर से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मेरी 30 साल का यहाँ संघर्ष है, मेरा प्रयास है, सतत संपर्क है। उन्होंने कहा कि आपको कामा जाना पड़ेगा, तो शहर स्वीकार करते हुए अपनी एक ड्रेस लेकर के स्वापी कंधे पर रख के मैं कामा चला गया। और कामा के लोगों ने अपने बेटे की तरह जब मुझे गोदी में लिया, तो निश्चित रूप से मैं अभिभूत हुआ हूँ। वह चुनाव भी लड़ा और जनता के बीच में भी खड़ा हूँ। नदवई से मनोज गोयल आपको नमस्कार कर रहे हैं। राजन सेन है, काना गुर्जर हैं, इनकी सबकी राम राम सा लीजिए। और दूसरी प्राथमिकता बताइए पानी के अलावा। देखिए, यहाँ जो शिक्षा का माहौल है, ठीक है, सरकारों ने कॉलेज खोले हैं, स्कूल भी क्रमोन्नत किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय पे भी हुआ है। जो कांग्रेस में कुछ नहीं हुआ? कांग्रेस के समय पे हुए हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उस पर टीचर ही नहीं है। भाई, आप बिल्डिंग खड़ी कर दें, उसमें छात्र चले जाएं, उसमें आप लेक्चरर नहीं लगाएं, टीचर नहीं लगाएं, शिक्षा का माहौल कैसे खड़ा होगा? चलिए भाई, बिल्डिंग बनवा दें, उसमें मूर्ति नहीं रखेंगे तो मंदिर का भाव कैसे पैदा होगा? वहाँ शिक्षक नहीं है, लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमारी पूजा सैनी जो छात्र संघ की अध्यक्ष है, हाँ, बहुत सक्रिय है, उन्होंने ताले लगाए, उन्होंने वहाँ संघर्ष किया, उसके बावजूद भी लेक्चरर नहीं लगाए। आखिर कांग्रेस सरकार का ना शिक्षा के प्रति ध्यान है, ना पेयजल के प्रति ध्यान है, और कानून व्यवस्था इतनी चरमरा गई है, नगर की नहीं, भरतपुर जिले की पूरे की। मेवात में तो बहुत बुरी हालत है, कानून व्यवस्था ऐसी चरमरा गई जिसकी कोई सीमा नहीं। यहाँ के जो थानेदार हैं वो वसूली अधिकारी बने हुए हैं, यहाँ के जो विधायक हैं उनको कोई मतलब नहीं आम जनता से, सिर्फ कुर्सी बचाने के चक्कर में, जयपुर दिल्ली के चक्कर लगाने में उनका समय चला गया। जनता त्राहिमाम है। मनोज गुर्जर जो आपके कामा के आईटी सेल के प्रभारी हैं, वो कह रहे हैं हम तो चाहते हैं आप कामा से ही लड़े। क्या कहो? उनकी इच्छा सही है, होना चाहिए। मेरा वर्क देखा है तभी तो कामा के लोग आज भी ये चाहते हैं कि जवाहर सिंह बेड़म विधानसभा में पहुंचे। अब ये सबसे बड़ी बात तो प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व और ईश्वर की कृपा, गिरिराज जी जो करेंगे वो होगा। विजय चौधरी और दिनेश आपको राम राम कर रहे हैं। राम राम भैया और राम राम प्रणाम। तीसरी प्राथमिकता? तीसरी यहाँ जो प्राथमिकता है, यहाँ अपराध पर अंकुश और भाईचारे की स्थापना, भाईचारे का विकास। वो भाईचारे का जो डेवलपमेंट है कुछ दिनों से छीण हुआ है, उसको पुनः लौटाना। और यहाँ ब्रज के गौरव को भाईचारे के रूप से ही ब्रज का गौरव जाना जाता है, भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। उस ब्रज के गौरव को पुनः कैसे हम लौटा सकें? यहाँ आताताइयों का, आतंकियों का, ठगों का, जिस तरह से विभिन्न प्रदेशों से लोग आकर के अपने आप को यहाँ शरणगाह समझते हैं, इसको उससे मुक्ति कैसे मिले, इसके लिए पूरी ताकत के साथ डट करके अपराधियों का मुकाबला करेंगे और सामंजस्य बैठा करके समरसता कैसे पैदा हो, भाईचारा पुनर्स्थापित कैसे हो, उसका पूरा प्रयास करेंगे। बंटी गुर्जर हैं, बाड़ी से राम राम कर रहे हैं, इनकी राम राम। राम राम भाई और राम राम बंटी जी। इन तीन के अलावा अब आप और कोई एक दो काम गिनाइए जो थोड़ा सा। देखिए, इन तीन के अलावा ये तो प्रमुख प्रमुख चीजें होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है लोगों का सोच परिवर्तन करना।
भारतीय संस्कृति विरासत संरक्षण की ओर अपना सोच परिवर्तित कैसे हो। पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में जो समाज जिस तरह से एकल परिवार की ओर बढ़ते जा रहे हैं, उनको आपस में पुनः परिवार कुटुंब प्रबोधन की व्यवस्था ला करके कैसे आगे बढ़ाया जा सके। यहाँ नगर में उद्योग की स्थापना कैसे हो सके जिससे लोगों को रोजगार मिले, और रोजगार के साथ साथ लोग अपने जीविकोपार्जन की व्यवस्था कैसे डेवलप करें, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना लागू करनी पड़ेगी। अमित फौजदार सिंटू गर्ग राम राम कर रहे हैं नेताजी को। राम राम भैया, राम। भोजराज फौजदार भी राम राम कर रहे हैं। राम राम। अब भी जब नगर में एंटर करते हैं तो जो प्रवेश द्वार है उस पर लिखा हुआ है ब्रज मेवात संगम स्थली। अगर जवाहर सिंह बेड़म नगर के विधायक होते हैं तो उस प्रवेश द्वार पर क्या लिखा मिलेगा? ब्रज भूमि। मेवात शब्द हट जाएगा। मेवात है ही नहीं, ब्रज के क्षेत्र है ये गलत तरीके से इस क्षेत्र में एक अलग से वो जोड़ा जा रहा है। मेवात नहीं है वो ब्रज भूमि है। और बुजुर्ग लोग वो बताते हैं, उनके जो समाज के लोगों से बात करते हैं वो सब लोग कहते हैं कि हम तो ब्रज भूमि है। होली मनती थी, उनमें दिवाली मनती थी, लोगों में चर्चा होती थी, लेकिन कुछ दिनों से लोग मेवात 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 नहीं, अब हम तो मेवात पर पढ़ते हैं। जो प्रवेश सरकार की तुष्टिकरण की नीति है। अच्छा, कांग्रेस सरकार की तुष्टिकरण की नीति है। कामा में भी इन्होंने करने का प्रयास किया। हाँ, वहाँ भी करने का प्रयास किया था। उसका नगर पालिका ने प्रस्ताव लिया था। लोगों ने विरोध किया, हमने आपकी भी हॉट टॉक हुई थी। बिल्कुल पूरा ताकत के साथ लड़े और निश्चित रूप से कह रहे हैं कि यदि गिरिराज की कृपा हुई, गोवर्धन जी की कृपा हुई, जनता का आशीर्वाद हुआ, तो बताएंगे कि जनता का सेवक कैसे होना चाहिए। अनिल कुमार गुप्ता जी राम राम सा कर रहे हैं, उनकी राम राम सा लीजिए। और इमामुल हसन कामा से कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में इतने बड़े स्तर की गुटबाजी है कि जीत के बावजूद हार का मुंह देखना पड़ता है। ये इमामुल हसन, ये बेचारे, इनको अभी ज्यादा वो नहीं है, कहीं कोई गुटबाजी नहीं है किसी भी प्रकार की। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। आप अपनी सोच का परिवर्तन करिए और आप भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए। सबका साथ सबका विकास का नारा देकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। मनीष चौधरी कह रहे हैं आपके 25 MP है राजस्थान में, उन्होंने कोई काम किया हो तो आप जरूर गिनाएं। अरे क्यों नहीं, 25 MP क्या, भारत सरकार जो काम करती है, भारत सरकार में सांसद की भागीदारी होती है। भारत सरकार ने 2014 से लेकर अब तक 9 वर्षों में जितने भी गरीब कल्याण के काम किए हैं, इस देश की सामाजिक समरसता को आगे बढ़ाने का काम किया है, इस देश की बहबूदी को बढ़ाने का काम किया है। सबसे बड़ा, इस देश की सांस्कृतिक सामाजिक विरासत के संरक्षण के जो कदम उठाए गए हैं वो अंडरलाइन करने होंगे। आप सुरेश सुंदरावली से कह रहे हैं कामा से ही सही रहोगे आप तो। देखिए, वो उनका सोच ठीक है, वो भी हमारे सद्भावी हैं। वेद प्रकाश गुर्जर राम राम सा कर रहे हैं, उनकी राम राम सा लीजिए। जितेंद्र तिवारी कह रहे हैं कुशल वक्ता हैं, अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, आपको राम राम। राम राम जितेंद्र जी। साथियों, किसी ने कहा है ख्वाब तो मीठे देखे थे, पता नहीं कैसे आंखों का पानी खारा हो गया। अब एक सवाल है हाइपोथेटिकल, आपकी कई बार मुलाकात हुई होगी, लेकिन अगर आपको 3 मिनट दिल्ली में अमित शाह अपने आप से मिलने का मौका देते हैं तो अमित शाह को नगर विधानसभा जीत के देने का गणित कैसे समझाओगे? देखिए, नगर विधानसभा में सभी समाजों के लोग रहते हैं। यहाँ का जो गणित है, जवाहर सिंह बेड़म के नाम पर यहाँ की भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। जवाहर सिंह बेड़म के नाम पर यहाँ के ब्राह्मण, यहाँ के वैश्य, यहाँ के सैनी, यहाँ का जाट समाज, यहाँ का गुजर समाज, यहाँ के अन्य जो प्रजापत समाज है, नाई हैं, धोबी हैं, तेली हैं, ठाकुर हैं, सभी समाजों में एक जुनून है कि हमारा जवाहर यहाँ आ जाए तो निश्चित रूप से हम एकजुट होकर के ये जो कांग्रेस का कुराज यहाँ चल रहा है इसको जड़ मूल से खत्म कर देंगे। लखपत गुर्जर, विश्वेंद्र और गुर्जर, महेंद्र और रामेश्वर आपको राम राम कर रहे हैं, उनकी राम राम सा लीजिए। राजीव जी, मैं आपको निवेदन करूं, मैं पंचायत समिति का मेंबर रहा। अच्छा। ककड़ा और बेड़म 2 ग्राम पंचायत हैं। यदि जातिगत बात करें तो मैं जिस जाति समाज गुर्जर समाज से आता हूं वहाँ 200 वोट है।
और मुझे वहाँ 1600 वोट प्राप्त हुआ। हाँ नहीं, व्यक्ति वहाँ के जाट समाज के लोगों का आशीर्वाद, वहाँ के मेव समाज के लोगों का आशीर्वाद। मैं जिला परिषद का मेंबर का चुनाव लड़ा, 13 ग्राम पंचायतें, 13 ग्राम पंचायतों में गुर्जर समाज की 2 पंचायत थी, बाकी जाट समाज की पंचायत है, मेव समाज की पंचायत है। और सब लोगों ने जनूथर बेल्ट का जितना आशीर्वाद मेरे ऊपर मिला, मैं निश्चित रूप से आज राजनीति में कहीं हूँ तो उन लोगों का जो समर्थन, प्यार और आशीर्वाद मिला वो मील का पत्थर साबित हुआ है। और आज यहाँ तक पहुँचा हूँ तो उनका आशीर्वाद ही अब तक मुझे काम कर रहा है। रामेश्वर गुर्जर, सुनील सागर, मोनू फौजदार, राजेश चौधरी और सौरभ सिंह राम राम कर रहे हैं। इनकी राम राम राम। संवाद को विराम की ओर ले चलते हैं। आपके दिल की कोई बात जो आप लोगों से कहना चाहते हैं, एक बार देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा, मैं सिख रिबेल्ट में जब जाता हूँ तो वहाँ का सरदार, वहाँ का पंजाबी, वहाँ का व्यापारी वर्ग, सब लोग मेरे ऊपर प्यार अपना दर्शाते हैं। मैं नगर की ओर जाता हूँ तो नगर के लोग दर्शाते हैं, मैं जनूथर जाता हूँ तो जनूथर के लोग, पास्ता गया तो वहाँ के लोग, पसोपा, परमंदरा, पानौरी, सिरतरा, यानी जिस किसी गांव में जाता हूँ हर आदमी बस गया और वो यही कहते हैं कि अब की बार जवाहर। कामा जाता हूँ तो कामा के लोग ये कहते हैं कि हमें जवाहर जैसा व्यक्तित्व चाहिए। और जब पूरे संभाग में जाता हूँ तो वो लोग कहते हैं। मेरे मन की बात है, भाइयों से मेरा आग्रह है कि राजनीति में 30-35 साल से हूँ, पंचायत समिति का सदस्य बना, उसके बाद से मैं राजनीति कर रहा हूँ और राजनीति के जरिए मैंने समाज सेवा की है। राजस्थान की सरकार में भी मेरे ऊपर दायित्व रहा, लेकिन राजीव जी, डांग विकास, एक व्यक्ति किसी भी प्रकार का ये नहीं कह सकता कि कहीं सत्ता के मद में आ गया हो, लोगों से बात नहीं, सहज सरल बने रहे, सहज सरल स्वभाव। और मेरा मन भी ये है, विधायक नगर की जनता ने बनाया तो मैं बता दूंगा कि जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। लोगों को कस्बे शहरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, विधायक उनके द्वार पर जाकर के समस्या का समाधान करेगा। विधायक उनके द्वार पर जाकर के प्रशासन को उनके दरवाजे पर ले जाने का काम करेगा। मेरे मन में टीस है कि मैं उस किसान के घर से पैदा हुआ हूं जो आम किसान है, मेरे में और आम जन में कोई दूरी नहीं है। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि यहाँ नगर में अपराध पर अंकुश, अपराध करने वाले नगर नहीं, इस राजस्थान में नजर नहीं आएंगे जिस दिन जवाहर सिंह बेड़म वहां चला गया। जवाहर सिंह बेड़म को मौका मिला तो ये गौ तस्करी करने वाले जो गौ तस्करी करते हैं ना, इनको अपने आसियाने ढूंढने पड़ेंगे दूसरे प्रदेशों में। जो यहाँ लूट और जिस तरह की नकबजनी की घटनाएं होती हैं, जिस तरह जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, हिंदू परिवार पलायन कर रहे हैं। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, इस कांग्रेस की सरकार में तुष्टीकरण हुआ है और मुस्लिम बाहुल्य गांवों में से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा है। हाँ, उनमें 2-3-4 गांव में हमारे इंगोटा, पाडला, टोड़ा, गढ़ी, कावान का बास, ये उनसे अलग बड़ा आरोप है आपका, ये उनसे अलग है। अच्छा, यहाँ भाईचारा है इन 4-5-7 गांवों में जो खो के आसपास हैं। बाकी आप पूरे उधर के मेवात में चले जाइए, बड़े आरोप नहीं, मैं सच्ची कहानी कह रहा हूँ। लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, उस पलायन को रुकवाने का काम करेंगे और उसका कारण है कि लोगों के दिमाग खराब किए गए हैं। राजनीति के कारण लोगों के भाईचारे को बिगाड़ा गया है। हम उन लोगों को सही रास्ते पर लाने का काम करेंगे और सही रास्ते पर ला करके रहेंगे। शिव नारायण सरपंच हैं, यादराम हैं, जीतू भाई हैं और शिव गुर्जर हैं, मनीष चौधरी हैं, डालचंद टिगोरिया हैं, रामेश्वर गुर्जर हैं, बहुत सारे लोग राम राम कर रहे हैं। उनकी राम राम सा ले लीजिए आप। साथियों, माहिर हो गए हैं हम झूठा मुस्कुराने में, खबर नहीं लगती किसी को क्या चल रहा है हमारे सीने में। आखिरी का एक और काल्पनिक सा सवाल है, गिरिराज जी की कृपा हो जाए, आपको सिंबल मिल गया। दिसंबर का महीना है, कड़ाके की सर्दी है और नगर में 50,000 से अधिक लोगों की एक भीड़ है। शाम के 5 बजने वाले हैं। 5 बजने से 4 मिनट पहले जवाहर सिंह बेड़म के हाथ में माइक है, कहिए अपने लोगों से दिल की बात। देखिए, दिल की बात तो समझ निश्चित रूप से सुनाएंगे, लेकिन मेरी एक ही अपील होगी, नगर की जनता मेरी मालिक है और नगर की जनता यदि मुझे चौकीदार बनाती है तो निश्चित रूप से, निस्संद रूप से
पूरे 5 साल, और जब तक मुझे सेवक रखेगी तब तक उनका चौकीदार सेवादार बनकर के उनके मान और सम्मान पर किसी प्रकार की आंच नहीं आने दूंगा। विकास की गंगा बहाने का संकल्प लिया है। हर घर कैसे सरसब्ज हो, हर घर को कैसे राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ करके उनके नौजवानों को रास्ता दिखाया जाए, ये संकल्प लेकर के आपका सेवादार चौकीदार आपकी सेवा में हर समय हाजिर रहेगा। कृपा करिए, आशीर्वाद करिए, आप भी करिए और गिरिराज जी भी करिए। मनोज कुंभज भाभी विधायक कह के नमस्कार कर रहे हैं बयाना से। मनोज जी प्रणाम। सुनील वर्मा हैं, गजराज बख्शी हैं, मनीष चौधरी हैं, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। और कोई दिल में सभी बात? देखिए, मेरा तो सभी समाजों से, नगर विधानसभा और आसपास के सभी लोगों से मेरी एक ही अपील है, भाईचारा बनाए रखिए। इस कांग्रेस की सरकार से मुक्ति दिलाने के लिए संकल्पित होइए, या अपराध के गढ़ को खत्म करने के लिए, विकास की गंगा बहाने के लिए, भाईचारा स्थापित करने के लिए सभी समाज एक जाजम पर बैठ करके समरसता का भाव पैदा करके नगर के विकास की, नगर के विकास की, नगर के विकास की, नगर के विकास की परिकल्पना संजो करके उसको आगे बढ़ाने का काम करें। आपका बेटा जवाहर सिंह बेड़म उसमें कहीं सहभागी हो सकता है, मेरे ऊपर आशीर्वाद बना के रखेंगे, ऐसा आशा और विश्वास। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। सौरभ खान मेवाती, सुनील सागर, राम राम सा कर रहे हैं। राम राम भाई, राम राम भाई। साथियों, मुझे तो बार बार दुष्यंत की ही वो पंक्तियां याद आती हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा कोई मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन लोकतंत्र की चिंगारी जलती रहनी चाहिए। सतीश दुआ कह रहे, कामा विधानसभा से हारने के बाद भी आपने यहाँ बहुत मेहनत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका आशीर्वाद रहा भाइयों। आपने इस कीमती समय में से हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत आभार।